बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हिफ्सा। आज हम बना रहे हैं अफ़गानी गोश्त, स्मोकी अफ़गानी गोश्त, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही टेंडर बनेगा और टेस्ट में भी बिल्कुल बेहतरीन होगा। तो आपने सबसे पहले फ्लेम ऑन करके उसमें ऑयल ले लेना है हाफ़ कप। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 kg या 2 पाउंड गोश्त ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे बीफ का गोश्त लिया है। तो गोश्त ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको अच्छे से फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। आपने इसकी अच्छे से जो है भुनाई करनी है, ऑयल के साथ अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है, क्योंकि इस गोश्त का फ्लेवर जो है वो इसकी भुनाई में और इसके जो है फ्राई करने में आएगा। तो आपने गोश्त को तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे मुझे इसको अच्छे से फ्राई करने में। तो आपने 5 से 6 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें मज़ीद 1 से 2 मिनट तक जो है इसे फ्राई कर लेंगे, ताकि थोड़ा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। और गोश्त भी मैंने यहाँ पे थोड़ा चिकना यूज़ किया था, तो उसमें भी जो है ऑयल होगा, इसलिए मैंने ऑयल कम यूज़ किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। हमने इसमें कोई लाल कुटी हुई मिर्ची ऐड नहीं करनी है, कोई लाल पिसी हुई मिर्च ऐड नहीं करनी है, इसमें कोई जो है मिर्च ऐड नहीं होगी। इसमें सिर्फ हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड होगा। इसी से इसका फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। आपने इसको कंटिन्यूसली जो है वो फ्राई करना है हर चीज़ के बाद। तो मैंने मसाला ऐड करने के बाद इसे अच्छे से फ्राई कर लिया था मज़ीद 4 से 5 मिनट तक। अब इसमें ऑयल अलग हो गया है, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1.5 से 2 गिलास पानी, ताकि ये अच्छे से जो है वो टेंडर हो जाए। तो पानी ऐड करने के बाद मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर कवर करके 1 घंटे तक के लिए रख दिया था, ताकि ये अच्छे से जो है गल जाए, अच्छे से टेंडर हो जाए। अब 1 घंटे बाद हमने चेक किया तो गोश्त जो है वो 80% डन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। हमने अभी इसे 100% डन नहीं करा है, क्योंकि हमने इसकी मज़ीद जो है भुनाई करनी है, अच्छे से फ्राई करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब हमने इसमें मज़ीद जो है स्पाइसेस ऐड करें, उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर, लो फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे हम इसे। तो अब इसकी भुनाई कर लेंगे। तो मैंने इसकी मज़ीद 4 से 5 मिनट भुनाई करी है। तो अब देखिए ऑयल जो है अलग हो गया है। तो अभी हमने गोश्त जो है वो 80% ही डन करा था और भुनाई कर ली थी। ऑयल जो है अलग हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टमाटर, जिन्हें मैंने इस तरीके से बड़ा बड़ा रफली कट कर लिया था। तो अब टमाटर को जो है हम कढ़ाई में रख देंगे। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और चॉप किए हुए टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर का पेस्ट ऐड कर लें तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। अब टमाटर ऐड करने के बाद इसे कवर करके धीमी आंच पर हम रख देंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि टमाटर जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए और इनका छिलका हम अलग कर लें। अब 3 से 4 मिनट बाद जो है वो टमाटर नरम हो गए थे, तो मैंने इनका छिलका अलग कर लिया था। अब हम टमाटरों को इस तरीके से तोड़ देंगे चमचे की मदद से और गोश्त के साथ इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याज फ्राइड अनियन, जो कि 2 टेबल स्पून के बराबर है। आप होममेड या फिर जो है वो रेडीमेड फ्राइड अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने उसको तोड़कर ऐड कर दिया था और इसकी मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर ली थी। तो आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। जितने अच्छे से आप फ्राई करेंगे उतना अच्छा जो है इसका फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून दही। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया था, फिर ऐड किया था, ताकि इसके कोई लम्स ना रहें। और इसे हम एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक जो है वो गोश्त के साथ भून लेंगे, जब तक कि ऑयल अलग ना हो जाए। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें। और अपनी
फैमिली और फ्रेंड के साथ भी मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया। तो मैंने धनिया जो है लेके उसे लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया था और फिर कूट लिया था, तो वो अब हम इसमें ऐड करेंगे और 1 मिनट तक इसके साथ पका लेंगे। ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हम इसमें थोड़ी ग्रेवी भी बना लेंगे, अगर आपको ग्रेवी ना पसंद हो तो आप इसे भुना हुआ भी बना सकते हैं, जैसे नमकीन गोश्त बनाया जाता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और मैंने दूसरे चूल्हे पे फ्लेम ऑन करके जो है वो एक कोयला रख दिया था। अब जब वो अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमने इसी कढ़ाई में किसी भी फॉइल में या किसी भी स्टील की प्लेट या स्टील की प्याली ले लेनी है और अब हम इसमें जो है वो कोयला रख देंगे। साथ ही हम इसमें 2 to 3 ड्रॉप्स जो है वो ऑयल के डालेंगे और उसे दूसरे हाथ से जो है फ़ौरन जो है इसके कवर से कवर कर देंगे। और मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक स्मोक दिया था। अब हम कोयला जो है वो अलग कर लेंगे और हमारी अफ़गानी गोश्त की ये रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट होती है यहाँ पर। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और सर्व करेंगे। इसका टेस्ट सॉल्टी सा होता है। आप इस रेसिपी को गर्मियों में ज़रूर ट्राई करें। इसमें लाल पिसी हुई मिर्चें बिल्कुल यूज़ नहीं होती, तो ये सेहत के लिए भी बेनिफिट है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। गर्मियों में हल्की फुल्की सी ग़िज़ा रहती है ये। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और सर्व करेंगे। तो हमारी अफ़गानी गोश्त की स्मोकी अफ़गानी गोश्त की रेसिपी यहीं पे कंप्लीट होती है। इंशाअल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख़याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।